बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फूड पांडा का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, और जबकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डील्स कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका फूड पांडा का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट हो गया है, या फिर आप प्राइवेट बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर उसकी डील्स कैसे लगानी है, उसका जो प्राइस रेशियो है वो कैसे सेट करनी है। और इसके अलावा कुछ ऐसी डिशेज़ हैं जो हमने अगर फूड पांडा जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर लिया है, तो उसकी स्टार्टिंग में हमने कौन सी डिशेस लगाने की हमें लॉस भी ना हो और हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो ये सारी बातें आज मैं डिस्कस करूँगी, और इसके अलावा आपको एक ऐसी डिश के बारे में बताऊँगी कि जो कि अगर आप अपनी डिश में लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सेल होती है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो साथ साथ आपके वीडियो को शेयर करती जाऊँगी। तो चलें हम वीडियो को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं कि हमारे और बहुत से सवालों के जवाब भी हैं जो मैंने देने होते हैं, आप लोगों को क्लियरली बताने होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा होता है कि लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको वीडियो में ही समझाया जा सकता है, वैसे ही नहीं समझाया जा सकता। तो चलें मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि हमने डील कैसे लगानी है, हमने काम को स्टार्ट कैसे करना है, और अपना आगाज़ कैसे करना है। शुरू में आपने क्या करना है कि आपने ऐसे ऑर्डर्स लगाने हैं, ऐसी डील रेडी करनी है जिनके जो है ना प्राइस बस 200 से लेके 500 तक हो। ज़्यादा डिशेस नहीं बनानी। कुछ जो मेरे होम शेफ्स हैं वो क्या करती हैं कि फूड पांडा का रजिस्टर करवाने के बाद जब उनको पिन वो आ जाती है, डिवाइस वगैरह आ जाती है, तो वो फिर ऑर्डर्स लगाती हैं, डील लगाती हैं। तो वो एक रात पहले ही बहुत सारे खाने बना के रख लेती हैं कि पता नहीं कौन से खाने का ऑर्डर आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। जब तक आप वो डील में जो खाना आपने ऐड करना है, जो आपने वहाँ पे शो करवाना है, सिर्फ उसी खाने की प्रेपरेशन थोड़ी बहुत करके रखनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा आपने जो डील्स लगानी ना, शुरू शुरू में ख़ुद को चेक करना है कि हमें हमारे जो है वो फूड पांडा रेस्टोरेंट है या किचन है, उसके ऊपर कौन से खाने ज़्यादा चल रहे हैं। सुबह के नाश्ते चल रहे हैं, दोपहर के या फिर रात के। क्योंकि शुरू शुरू में फूड पांडा आपको बूस्ट अप करता है, कभी नाश्ते के हवाले से, कभी दोपहर के खाने। जब आपकी डील्स जाना शुरू हो जाती हैं, फिर इसके बाद लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है, तो फिर लोग आपको ऑर्डर्स करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिधर सुबह दोपहर शाम जिसके भी ऑर्डर ज़्यादा होते हैं ना, फिर फूड पांडा उस टाइम ज़्यादा आपको बूस्ट अप कर रहा होता है। ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हमने जो डील है वो रेडी किस तरह करनी है और कौन कौन सी डील्स लगानी है। और इसके लिए जो सामान आपको ज़रूरत होगी, इसमें आपको डिस्पोजेबल क्रॉकरी चाहिए होगी। जैसे सालन के लिए, राइस के लिए आपने बॉक्स लेकर आने प्लास्टिक के 250 ग्राम के, या इसके थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रेशो में। और इसके अलावा आपने स्टेपलर लेके आना है, इनवेलप्स लेके आने हैं, और शॉपिंग बैग लेके आने हैं छोटे बड़े साइज़ के, जिसमें आप पैक करके सेंड कर सकें। डिवाइस के साथ साथ आपको रोल पिन की ज़रूरत होगी, लेकिन वो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप मोबाइल में अगर आपने ऐप डाउनलोड करवा ली है या खाली आपको मोबाइल ही मिला है, तो आप हैंड राइटिंग के थ्रू ही एक कोड होता है वो लिखना होता है। तो बस वो आप लिख दें, और जो भी आपने अपनी तफसीलात जो डिटेल वगैरह लिखनी होती है वो उसे हैंड राइटिंग में लिख लें। चिट मंगवा लें, वो मिल जाते हैं पैड वगैरह। तो बस वो चिट फाड़ी आपने उसमें लगा दी, स्टेपलर कर दी साथ के साथ ही। और इसके अलावा आपने जो है हाफ टन खाने कुछ करके रखने थे, जैसे कि आपने राइस वगैरह अगर बनाने हैं तो वो सुबह ही में भिगो दें। तो चलिए पहले आपको ना डील बता देती हूँ। यहाँ पर जो है ना, मैंने आपके लिए रेडी की है एक लिस्ट। तो ये लिस्ट कुछ इस तरह से रेडी करनी थी कि जो कि हमने फूड पांडा को वालों को दी हुई होती है। तो इसमें जो है ना, आपने अपने एरिया के हिसाब से आपने ये सारी डिशेस लिखनी है। पहले तो आपने सिलेक्ट कर लेनी है कि मैंने कौन कौन सी डिशेस बनानी मुझे आती हैं, और उनके ऊपर मुझे कितना खर्चा आया, और उनको डबल करूँगी तो मैंने मुनाफा कितना लेना है। और फूड पांडा का कमीशन भी आपने साथ ही लगा देना है। मिसाल के तौर पर आज आपका पहला दिन है, तो आपने पराठास की डील लगानी है, आपने उनको डील शो करानी है ना। अगर आप खाली पराठा लिख देंगे ना, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। आपने 3 किस्म की डील्स लगानी है। पराठा एक ही होगा, लेकिन उसमें आपने लिखना है सिंपल पराठा। फिर दूसरे नंबर पे आ गया आपका आलू पराठा, और फिर मीठा पराठा। ये एक पराठा की डील बन गई। और इसमें आपने आलू सिर्फ 2 से 3 बॉयल करके रखने, 1-2 आलू बॉयल कर लेंगे बस। उसी में फिर जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा आपने थोड़े से मसाले ऐड कर लेने। फिर दूसरी जो डील आपने रेडी करनी है वो एग्स की रेडी करनी है। और एग्स में आपने ऑमलेट बनाना। ऑमलेट किस तरह बनाना, सिर्फ प्याज और हरी मिर्ची आपने ऐड करनी है, और नमक मिर्च, बस इसका ऑमलेट आपने रेडी करना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना। और फिर एग्स में आपने हाफ फ्राइड एग की डील लगानी है, फुल फ्राइड की, और ब्लैक पेपर वाली। ये पूरी अंडा एक ही है, लेकिन आपने इसको 4 किस्म में डिवाइड कर दिया।
फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डेली डिश पे। जो आपने घर के लिए खाना बनाना है, आपने कढ़ी बनाई है तो कढ़ी के साथ आप डील लगा दें। कढ़ी एक तो सिंपल कढ़ी का पैकेट हो गया ना, पैक हो गया और डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल दिया। लेकिन दूसरी आपने डील उसके साथ जो लगानी है वो है विद राइस। आपने घर के लिए राइस बनाना है, घर के लिए कढ़ी बनाई है, उसी में आप घर के लिए राइस बना ले, थोड़े बढ़ा के आप रख ले, तो ये आपकी लंच टाइम या फिर डिनर टाइम की डील हो जाएगी। आपने वो सेल कर देना है। शुरू शुरू में आपने कम कम सेल करना है, जैसे ही आपका खाना वगैरह ख़त्म हो जाए आप अपने किचन को ऑफ़ कर दें। तो लेकिन ज़्यादा ऑन ऑफ भी नहीं करना, जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी ना किचन में आपकी, ऑर्डर्स उतने ही आएंगे। जैसे कि हमारे इलाके में, एरिया में कोई शॉप होती है, हमें पता होता है, हम उसको टारगेट करते हैं जो देर तक खुली रहती है, हमें पता है कहीं से मिले ना मिले यहाँ से ज़रूर हमें सामान मिल जाएगा। तो इसी तरह कुछ लोग जो है ना वो सर्च कर रहे होते हैं कौन सा जो किचन है, रेस्टोरेंट है, वो ज़्यादा देर तक ओपन रहता है ऑनलाइन। तो अगर आपका किचन ज़्यादा देर तक ऑनलाइन ओपन होगा, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा, उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आएंगे। जब आप कहीं चले जाते हैं या फिर जैसे ड्यूटी देते हैं तो रोज़ ड्यूटी देंगे तो आपको पैसे मिलेंगे ना, तो ये भी एक ड्यूटी है। आप वो जॉब नहीं है जो आपने कहीं जाके करनी है, वो जॉब है जो घर बैठ कर करनी है आपने। तो घर बैठकर आपको राइडर भी मुहैया है, आपको खाने भी, अपने ग्रोसरी वगैरह भी अपने सब साथ ही ला के रखी हुई है, सिर्फ रेडी करना है। ऐसा नहीं है कि सर्दियां हैं तो जी मैं उठ नहीं सकती, मैं किचन को ऑफ कर देती हूँ। ड्यूटी इज़ ड्यूटी। ड्यूटी को आपने जितने भी घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए खोलना है, 6 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए, आपने फुल हर वक्त एक्टिव रहना है, अपने कामों को मैनेज करना है इस तरीके से कि ना कि बस आपका काम अच्छे से हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो है ना, आप कोई भी जैसे कड़ी की डील लगाई है आपने, 180 ग्राम उसमें है, तो ये आप 200 ग्राम तक आप ले जा सकते हैं इसको, अगर खुले दिल से देना चाहें तो। ये आपको 250 या 200 का रेट है, लेकिन फिर भी आपने अपने एरिया के होम शेफ्स को ओपन करके देख लेना है कि उनका क्या रेट जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये सारा कुछ रेडी करना है। और इसके अलावा हमारे इलाके में ना एक शॉप है, कि शॉप नहीं है सॉरी, रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे ना खाना बहुत ज़्यादा सेल होता है तो बहुत सारे खाने, लेकिन वहाँ पे एक स्पेशल डिश जो है बाटी गोश्त, बाल्टी गोश्त नहीं, बाटी गोश्त, वो बहुत वहाँ पे फ्रोख्त होता है, सेल होता है। और दूसरा जो चाय है वहाँ की, वो बड़ी मज़ेदार है। तो मैंने फिर सोचा कि चले आप लोगों के लिए ना बाटी गोश्त की रेसिपी जो है वो रेडी कर लो। तो ये मैंने रेडी की है, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो बाटी गोश्त में होता क्या है, बाटी गोश्त में छोटी छोटी ना बोटियाँ होती, चाहे मटन की लेने, बीफ की लेने या चिकन की लेने, और बस मसाले जहाँ जो होते हैं ना वो ग्राइंड करके डाले जाते हैं। इसमें हल्की हल्की ग्रेवी होती है। बस ये बाटी गोश्त आपका रेडी हो जाएगा। और इसमें खुशबूदार मसाले आपने ऐड कर देने हैं, जायफल, जवित्री, बादियान के फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सबको ना ग्राइंड करके आप एक मसाला बना के रख लें, कोई बॉक्स बना के। तो वो बस जब कभी आपने खानों में खुशबू देनी है ना, तो वो दो या मतलब 3 चुटकी या फिर आधी हाफ़ टी स्पून आपने इसमें सालन में ऐड कर देनी है। खुश जो पाए होते हैं या फिर जो कौरमा आता है, जो शोरबे वाले सालन होते हैं ना, ग्रेवी वाले, उसमें आप ऐड कर दें। जिस तरह ये बाटी गोश्त बनाएंगे उसमें, तो वो जो खुशबू एक अरोमा होता है ना, वो लहदा से नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ना दही ऐड किया है। आप चाहे ना अगर जैसे और ज़्यादा टेस्टफुल बनाना है, घर के लिए बना रहे हैं, या फिर क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा टेस्टफुल बनती जाएगी ना, उसमें वो जो है मसाले वगैरह उतने ही ज़्यादा ऐड होते जाएंगे। आप क्रीम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्रीम हो, बादाम का जो पाउडर होता है वो ऐड कर सकते हैं, काजू का पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, खाने को फुल टेस्ट बना देती हैं, फुल टेस्टी बना देती हैं। तो इसकी अगर आप बीफ की या फिर मटन की जो बोटी होती है वो बहुत ज़्यादा गली हुई टेंडर होनी चाहिए, सख्त ना हो और बरीली सी ना हो। इन चीज़ों का अपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा जी, साथ के साथ ही आप लोग वीडियो तो देख ही रहे हैं, तो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटे के बटन को हल्का सा छू दें। और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको मसला आ रहा है, तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये आपकी आप ही हैं जो आपको कभी रिप्लाई ज़रूर करेंगे, बाय यानी कि मैसेज भी कर देंगे, कमेंट के मतलब नीचे राइट कर दूंगी, या फिर वीडियो में अगर मुनासिब लगा तो वीडियो में दे दूंगी। और इसके अलावा कुछ सिस्टर्स जो हैं वो मुझे रेगुलरली मैसेज करती हैं, तो मैं उनके नाम भी ले दूंगी एंड में इंशाल्लाह ताला। और एक मेरी जो सिस्टर है वो मुझे मैसेज कर रही थी, मुझे लगा कि मुझे उनके जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो वीडियो में ही डिटेल से दे दें। मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी सारे जो आंसर है ना उनके कर दिए हैं वीडियो में डिटेल से। तो इनका जो पहला जो था ना क्वेश्चन कि आप जो है वो ऑर्डर के हवाले से बता दें हमें, कि एक तो
तरीक़ाकार क्या वो मैंने बता दिया हुआ आपको सारा। और दूसरा उन्होंने पूछा था कि ग्रोसरी में मंथली लेती हैं या वीकली। हाँ जी, मैं मंथली लेती हूँ। मंथली ज़्यादा लेने में ना बरकत होती है। और तीसरा उन्होंने जो पूछा था ना मुझसे कि आप प्लीज़ मुझे बता दें कि प्राइवेट और वगैरह बिजनेस का जो है ना वो उसकी डिशेस की जो प्राइस है वो उन्होंने पूछी थी, तो वो भी मैंने बता दी हुई है, डन हो गई हुई है। अच्छा जी, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था राबिया अता है, और ये कहाँ से ये नहीं मुझे पता, आप ये भी राइट किया करें कि आप लोग हैं कहाँ से। और दूसरी एक मुझे करती हैं फरहत, उनका भी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से मैसेज करती हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। अगर कोई और भी चाहता है कि मैं आपका वीडियो में नाम लूँ तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और लाइक करें, और इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँगी। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना आपने रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।